नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023-24 के विविध की सीरीज नंबर 10 में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे भारत की प्रमुख महारत्न, मिनीरत्न और नवरत्न कंपनियों को। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दिखाई जाएगी। इसके बाद आपको कहीं और वीडियो या किसी और चीज़ को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें आपको इसकी कंप्लीट जानकारी आपको बताई जाएगी। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अच्छे से ज़रूर देखिए। इसके पहले महारत्न कंपनियों की एक लिस्ट आपको अपलोड की गई थी, तो उसमें सिर्फ इन महारत्न कंपनियों के नाम आपको बताए गए थे। तो वो नाम याद करना भी आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए वो सिर्फ छोटा सा वीडियो बनाया गया था। आज इसमें हम संपूर्ण जानकारी को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ फैक्ट के लिए देख लेते हैं। जैसे महारत्न कंपनी, तो ये महारत्न योजना है जो कब आई थी? तो 2010 में, मई 2010 में। आप इसको भी याद रखें। नेक्स्ट है नवरत्न योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी 1997 में। और तीसरी है मिनी रत्न योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी 1997 में। तो आप इन तीनों फैक्ट को अच्छे से याद रखें। अब चलिए इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी देख लेते हैं, जो कि आपकी नॉलेज के लिए है। तो महारत्न कंपनियां बनने के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं उसको देख लेते हैं। तो इसके लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए? तो सबसे पहली शर्त है कि महारत्न कंपनियों को बनने के लिए नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, सबसे पहली शर्त। दूसरी शर्त है सेबी के द्वारा, यानी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसके तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी के साथ भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए। ये इसकी दूसरी शर्त है। और नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट है, इन शर्त के लिए आप अच्छे से याद रखें। तो तीसरी शर्त है इसकी कि विगत 3 वर्षों की अवधि में औसत वार्षिक व्यवसाय यानी एवरेज एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। चौथा है पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक निवल मूल्य यानी एवरेज एनुअल नेट वर्थ 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए। और नेक्स्ट है पिछले 3 वर्षों का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ यानी एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का होना चाहिए। तो ये क्या है? एक शर्त हुई महारत्न कंपनी बनने के लिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं नवरत्न कंपनी। तो नवरत्न कंपनी बनने के लिए आवश्यक शर्तें हैं। किसी कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए उसे पहले मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। यानी आप इस टाइप से समझें कि सबसे पहले मिनी रत्न, उसके ऊपर नवरत्न और उसके ऊपर महारत्न। तो नवरत्न बनने के लिए मिनी रत्न होना चाहिए और महारत्न बनने के लिए नवरत्न होना चाहिए। इस टाइप से आप समझिए। तो और इसका है नेक्स्ट देखिए, इसके निदेशक मंडल के 4 स्वतंत्र निदेशक होना आवश्यक है और इसके अतिरिक्त 6 विभिन्न मानकों जैसे नेट वर्थ, नेट प्रॉफिट, टोटल मैन पावर, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सर्विस, पीबीडीआईटी यानी प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स और कैपिटल एम्प्लॉयड आदि में न्यूनतम 60 स्कोर यानी 100 में से जो स्कोर है 60 होना आवश्यक है। तो आप इसके लिए नॉलेज के लिए याद रखें। और नेक्स्ट देखिए मिनी रत्न कंपनी। तो मिनी रत्न कंपनी के लिए इनको 2 भागों में बांटा गया है, तो वर्ग 1 और वर्ग 2। आप सिर्फ इनको इतना याद रखिए। जैसे वर्ग 1 के लिए क्या है, तो इसे बनने के लिए कंपनी के पास पिछले 3 वर्षों से निरंतरता लाभ कमाया होना चाहिए तथा 3 साल में एक बार 30 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया जाना चाहिए। ये क्या है? मिनी रत्न कंपनी की वर्ग 1 के लिए। और वर्ग 2 के लिए शर्त क्या है? तो कंपनी द्वारा पिछले 3 साल से लगातार लाभ कमाया गया हो और उसकी नेट वर्थ सकारात्मक होनी चाहिए। तो ये इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब इनकी जो लिस्ट दी गई है आप इनको अच्छे से देखिए और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आप इनका नाम याद रखिए, जो जो महारत्न कंपनियाँ हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है या है। तो इसमें 3 ऑप्शन में महारत्न कंपनी दे दी जाती है और चौथे में किसी और दूसरी कंपनी का नाम दिया जाता है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो पहले इनका आप नाम याद रखिए। सबसे पहली कंपनी है ओएनजीसी यानी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में और इसे दर्जा कब दिया गया? तो 2010 में। और एमपीपीएससी में ही 2022 या शायद 2021 में भेल का पूछा गया था कि भेल को महारत्न का दर्जा कब दिया गया था। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको भी अच्छे से देखते जाइए। तो इसका मुख्यालय है ओएनजीसी का नई दिल्ली में और इसके वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ हैं अरुण कुमार हैं। अब नेक्स्ट देखिए, दूसरी है
IOCL यानी भारतीय तेल निगम लिमिटेड। तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में और इसे महारत्न का दर्जा दिया गया था 2010 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसके वर्तमान चेयरमैन और MD कौन है? तो श्रीकांत माधव बायडिया। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी NTPC, इसकी स्थापना हुई थी 1975 में और इसे महारत्न का दर्जा दिया गया है 2010 में और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसके वर्तमान CMD यानी चेयरमैन और MD कौन है? यानी मैनेजिंग डायरेक्टर तो गुरदीप सिंह हैं। और ये सभी जो चेयरमैन हैं इनकी आपको ऑफिशियल वेबसाइट से डाटा निकाल के कराया जा रहा है, तो आप इनको अच्छी तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1973 में और इसको महारत्न का दर्जा दिया गया था 2010 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसके चेयरमैन कौन है? तो श्री अमरेंदु प्रकाश। नेक्स्ट देखिए, और आप चाहें तो इनके लिए नोट करके रख सकते हैं क्योंकि अब बार बार आप भी नहीं देख पाएंगे और आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, तो आप इसको नोट करते जाइए ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। नेक्स्ट कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में और इसे महारत्न का दर्जा दिया गया है 2011 में। और नेक्स्ट है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और वर्तमान प्रमुख कौन है? तो श्री प्रमोद अग्रवाल। अब नेक्स्ट देखिए भेल, जो कि इम्पोर्टेंट है और आपकी MPPSC में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। भेल की स्थापना हुई थी 1964 में और इसे महारत्न का दर्जा दिया गया था 2013 में, जो इम्पोर्टेंट है। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके CMD यानी चेयरमैन और MD कौन है? तो डॉक्टर नलिन सिंघल। नेक्स्ट देखिए, आप इनको अच्छी तरह से याद करते जाइए, 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी GAIL। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में और दर्जा दिया गया था 2013 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और CMD कौन है? तो श्री संदीप कुमार गुप्ता। नेक्स्ट कंपनी है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL। इसकी स्थापना हुई थी 1977 में और दर्जा दिया गया था 2017 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। और इसके CMD कौन है? तो कृष्ण कुमार। नेक्स्ट है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी PFC। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, दर्जा दिया गया था 2021 में और मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके CMD कौन है? तो परमेंद्र चोपड़ा। नेक्स्ट देखिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPCL। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में, दर्जा दिया गया महारत्न का दर्जा 2019 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में और CMD कौन है? तो डॉक्टर पुष्प कुमार जोशी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंपनी है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी PGCIL। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में और इसे महारत्न का दर्जा दिया गया 2019 में और इसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में और इसके CMD कौन है? तो श्रीकांत। और गुरुग्राम हरियाणा यानी हरियाणा में ही गोरखपुर परमाणु ताप विद्युत केंद्र भी है, तो आप इसको भी याद रखिए क्योंकि ऑप्शन में आपको उत्तर प्रदेश दिया रहेगा, तो आप गोरखपुर समझ के उत्तर प्रदेश ना लगा दें, इसलिए आप इसको भी विशेष रूप से ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंपनी है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड यानी REC। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में और इसे महारत्न का दर्जा दिया गया 2022 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके CMD हैं श्री विवेक कुमार देवगन। अब नेक्स्ट कंपनी है जो न्यू एड हुई है 2023 में ही, ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसके बारे में देखते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1959 में और इसे दर्जा दिया गया 2023 में और इसका मुख्यालय है नोएडा उत्तर प्रदेश में और इसका पंजीकृत कार्यालय है दुलियाजान असम में। आप इनको थोड़ा विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि इसका मुख्यालय क्या ऑप्शन में दिया जा रहा है, तो आप इस टाइप से इनको देखिए कि मुख्यालय हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश और पंजीकृत कार्यालय है दुलियाजान असम में। नेक्स्ट देखिए, और इसके डायरेक्टर है वर्तमान डॉक्टर रंजीत रथ।
अब एक नोट करके दिया गया है, तो आप इनको सिर्फ इनका नाम याद रखिए। तो इनकी जो संख्या दी गई है आप इनको विशेष रूप से याद रखिए। और ये डाटा यानी आज कौन सी तारीख है, तो 24 अक्टूबर 2023 तक आपके लिए डाटा आपको बताया जा रहा है। यदि आप इसको बाद में देखते हैं तो आप इसको जो वर्तमान में जो न्यू ऐड हुई हैं आप उनसे उनको अपडेट करके देखते जाइए। तो आज के दिन यानी वर्तमान में 24 अक्टूबर तक महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, तो 13। नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, 16। और मिनी रत्न की संख्या कितनी है, जो दो श्रेणी में होती है, वर्ग 1 और वर्ग 2 में। तो वर्ग 1 में संख्या 57 और मिनी रत्न की वर्ग 2 में संख्या है 11। आप सिर्फ इन दोनों को याद रखिए जो इम्पोर्टेंट है, ये पूछी जा सकती हैं। अब कुछ प्रमुख नवरत्न कंपनियों के लिए भी और देख लीजिए। आप सिर्फ इनकी एक नज़र बस नाम बस देख लीजिए। मैंने आपको महारत्न कंपनियों के नाम, स्थापना और जो ऊपर जानकारी बताई गई है वो सभी आपको याद रखना है। यदि आपको ऑप्शन में आए तो आप उनको याद रखेंगे तो यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, दूसरी है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तीसरी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, चौथी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो बेंगलुरु में है, और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। नेक्स्ट है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो नवेली खदानें हैं जो कोयले की, जो तमिलनाडु में है, आप उसको भी देखे होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एनएमडीसी लिमिटेड और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। और नेक्स्ट है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है रेल विकास निगम लिमिटेड। और नेक्स्ट है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। नेक्स्ट है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। और जो 2023 में न्यू ऐड हुई हैं कौन कौन सी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और RITES लिमिटेड जो क्या है रेलवे की हैं। आप यदि टिकट या कुछ भी ट्रेन का स्टेटस चेक किया होगा तो आपने RITCS ऐप्स या वेबसाइट भी देखी होगी, तो ये उसी से ये संबंधित हैं। तो इस प्रकार ये जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी महारत्न कंपनियों की कवर करा दिया गया है। चैनल पर आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।